वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग या स्टिल लाइफ ड्राइंग करना सीखेंगे। स्टिल लाइफ ड्राइंग में हम बेसिक शेप्स के थ्रू ड्राइंग को शुरू करेंगे, बिकॉज बेसिक शेप से ड्राइंग करने में बहुत आसानी होती है। हमने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड। मिडिल ग्राउंड के एरिया में ही हम सब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, हम पॉट के बेसिक शेप के लिए हमने क्यूबॉइड लिया हुआ है, और क्योंकि पॉट लंबा ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको क्यूबॉइड में ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। अब उसके बगल में रखे हुए बोल में जो फ्रूट्स हैं उसके लिए भी हमने एक क्यूबॉइड के शेप्स को लिया हुआ है। पॉट की ड्राइंग शुरू करेंगे। अब क्यूबॉइड को धीरे धीरे पॉट में कन्वर्ट करेंगे, उसके सभी पार्ट्स को डिवाइड करते हुए, जिससे कि पॉट का एक प्रॉपर शेप हमको मिल जाए। और उसके साथ बोल को भी हम कंप्लीट करते जाएंगे। पॉट का शेप कंप्लीट होते ही बोल को भी हम ड्रॉ करने लगेंगे। पहले हम शेप कंप्लीट करेंगे। पॉट और बॉल के शेप कंप्लीट होने के बाद अब हम पॉट के आगे रखे हुए फ्रूट के भी शेपिंग करना शुरू करेंगे। फ्रूट के लिए हमने स्क्वायर शेप रखा हुआ है, क्योंकि फ्रूट छोटे हैं और स्क्वायरिश शेप में हैं। ये बहुत ही इजी टेक्निक है, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक शेप से अगर हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो हमारे ड्राइंग में बहुत अच्छा एक परफेक्शन रहेगा। ड्राइंग बहुत ही परफेक्ट होती चली जाएगी। हमारे पास जो आधा कटा हुआ संतरा है पीछे, उसके लिए हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ, और आगे रखे हुए संतरे के लिए एक छोटा सा क्यूबॉइड भी लिया हुआ है। अब हम अपने पॉट के क्यूबॉइड को उसके शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड करते रहेंगे। नेक के पार्ट, नेक के बाद उसके बॉटम के पार्ट और उसके मिड के पार्ट, सभी चीज़ को डिवाइड कर लेंगे। एक प्रॉपर प्रोपोर्शंस के साथ ही हम ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। शेप्स को धीरे धीरे अब हम रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे। देख रहे हैं कि पॉट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रूट की ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर शेप को हम फ्रूट के ड्राइंग में कन्वर्ट करना शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे शेप को हम रियल ऑब्जेक्ट यानी कि फ्रूट में कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा हर एक शेप अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, उस हिसाब से हम ड्राइंग को कंप्लीट करते जाएंगे। दूसरे फ्रूट के जो हाफ पीस है हम उसको भी ड्राइंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम पीछे रखे हुए हाफ पीस को कोन के शेप को उसके रियल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। फ्रूट के ऊपर का पार्ट ओवल शेप में है, तो हमें उसको ओवल में ही रखना है। हमारे दोनों ऑब्जेक्ट पॉट और पॉट के आगे रखे हुए फ्रूट
दोनों ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम बोल में रखे हुए फ्रूट को ड्रॉ करेंगे। बोल के हम ऊपरी पार्ट को ओवल शेप में ड्रॉ करेंगे, जो उसका नेक होगा, और उसके साइड वॉल और उसके बॉटम को हम हाफ कर्व में कन्वर्ट करके ड्रॉ करेंगे। ये बेसिक्स प्रोसेस है किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट करने का, क्योंकि बेसिक शेप से अगर हम ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं कि प्रॉपर शेप को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब बोल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके ऊपर रखे हुए फ्रूट को हम हाफ ओवल शेप्स के साथ कंप्लीट करना शुरू करेंगे। फ्रूट के शेप्स को हम सर्कुलर रखेंगे, क्योंकि फ्रूट्स हमारा सर्कुलर शेप में है। हमारा स्टिल लाइफ कंपोजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ हमें बैकग्राउंड के कर्टन को ड्रॉ करना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो का पहला पार्ट है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं इसमें शेडिंग करना आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको शेडिंग कैसे करना है और उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताता जाऊंगा, जिसकी मदद से आप स्टिल लाइफ पे शेडिंग अच्छे से कर पाएंगे।